नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज का दिन एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में बहुत खास दिन है, क्योंकि आज शनिदेव लगभग 30 साल के बाद कुंभ राशि में जा रहे हैं। लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि इतना लंबा टाइम कैसे लगा दिया शनिदेव ने कुंभ राशि में पहुंचने में। तो देखिए, अमूमन शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो 12 राशियां होती ना, तो चक्कर लगा के पहुंचने में एक राशि से फिर उस राशि में आने में लगभग 30 वर्ष का समय लग जाता है। तो कुंभ राशि में जाने वाले, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। मैं इनका परिचय करा दूं आपको, और फिर इनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे। आपके राशि के अनुसार स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। आपकी राशि पर शनि के इस गोचर का क्या असर होगा, कुंभ राशि में पहुंचे हैं शनिदेव, तो आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य हैं, देवज्ञ हैं, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं। आपने एस्ट्रोतक पर इन्हें सुना है, और हमने इनसे निवेदन किया था कि आप आइए और शनि के बारे में, जो शनि का राशि परिवर्तन है, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी नमस्कार, और आपने मुझे दोबारा मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और बीच में हमारे साथ बैठी हुई हैं, पहले इन मैडम को परिचय करा दें। मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं वान्या आर्या जी। आप सब इनको देखते हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं ये, और लाइफ कोच हैं। इनके वीडियोस आप देखिए, बहुत पॉपुलर हैं टेलीविज़न में और यूट्यूब में। तो वान्या आर्या जी भी आपको अपने तरीके से समझाएंगे कि शनिदेव जब कुंभ राशि में पहुंचे हैं तो उसका क्या असर होगा, आपको क्या रेमेडीज करना चाहिए, इस पर भी वान्या जी चर्चा करेंगी। वान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब हम जल्दी से सीधे संजय शर्मा जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये शनिदेव कुंभ राशि में आज शाम को कितने बजे जा रहे हैं, कब तक रहेंगे, किस नक्षत्र में हैं, और अगले नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे। जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शनि गायत्री क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रारंभ करते हैं तो हमारे शास्त्रों में जो है गायत्री मंत्र का बड़ा ही महत्व माना गया है। जो गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शनि की गायत्री भी है ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री है शनि की, इसका पाठ करने से भी बड़ा विशेष लाभ होता है। और सबसे पहला जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देता हूँ आप सबके लिए। शनि जो है अभी घनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। आप सब जानते हैं इस साल का राजा और मंत्री जो है बुध और शुक्र हैं, जिस कारणवश शनि का जो परिवर्तन है, शनि क्या है, बुध और शुक्र जो है दोनों का ही मित्र है, और इसका 30 वर्ष के पश्चात जो है परिवर्तन जो है कुंभ राशि में आ रहा है। 5 मार्च 1993 को जो है ये शनि जो है कुंभ में था, और दोबारा 30 वर्ष के पश्चात जो है अब वापस उसी नक्षत्र में आ गया है, जो नक्षत्र घनिष्ठा से शतभिषा की तरफ चलेगा। और आज का जो दिन है 6:21 शाम को जो है शनि का महापरिवर्तन होने जा रहा है, और जिन राशियों के लिए विशेष करके ये लाभकारी रहने वाला है उसका भी मैं परिचय आप सबको दूंगा। और मैं सबसे पहले शनि की थोड़ी गाथा बता देता हूँ, और शनि क्या क्या दे सकता है, और वो स्टोरी भी एक छोटी सी बता देता हूँ। कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से रावण ने जो है ऐसा निश्चय कर लिया कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। रावण ने क्या किया कि सारे ग्रहों को जो है अपने घर पर कंट्रोल कर लिया, बांध के रख लिया। और शनि ने क्या है कि अष्टम भाव में जो अपनी टांग डाल दी, जिस कारण से शनि की जो टांग है उन्होंने रावण ने कटवा दी। तब से जो शनि हैं लंगड़े हो गए, और लंगड़े होने के पश्चात जो है बहुत ही स्लो मूव करते हैं, शनि 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 अर्थात स्लो स्लो स्लो। तो तभी ये 30 वर्ष में जो है 12 राशियों का भ्रमण करते हैं, और किसी भी एक घर के अंदर 30 महीने तक जो है ये विराजमान रहते हैं। तो शनि क्या है, कलयुग का न्यायाधीश है, और आप अपने हाथ में जो सबसे बड़ी उंगली है जो आपकी, वो सत्य का प्रतीक है। सबसे पहले हम बताएं कि सबसे जो छोटी उंगली है हम उसको बुध भी का बोलते हैं, बुध की उंगली भी है, इसको तम बोलते हैं। दूसरी वाली है रज,
और तीसरी है सत्य। शनि की उंगली भी कहा जाता है, सत्य की उंगली भी कहा जाता है। और पहली उंगली है जो है अहम की है। हमेशा हम कहते हैं जो कुछ किया मैंने किया। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं इसी उंगली को उठाते हैं, और कई लोग आप देखें कि इस उंगली को उठाते हैं। ये उंगली क्या है? सत्य का प्रतीक मानी गई है। और जो अंगुष्ठ है वो ब्रह्म का मतलब है आत्मज्ञान। तो जब हम बैठते हैं, जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो हम ब्रह्म जो है उसको ऊपर रखते हैं, अहम को जो है त्याग देते हैं। और कलयुग के अंदर जो शनि है वो सबसे बड़ी उंगली जो है सत्य का प्रतीक है। कहते हैं कि जो सत्य बोलता है, सत्यभाषी होता है, हमेशा सत्य संस्कारों में रहता है, शनि इस कलयुग के अंदर न्यायाधीश का काम करता है और शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता। पहली बात। दूसरी बात, शनि जो है स्लो इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे चल के जो है अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी शनि देता है। कलयुग के अंदर जब भी कोई न्यायाधीश बनता है, जिसकी कुंडली में न्यायाधीश बनने के योग होते हैं, उसका शनि बलवान होता है। और जिनका तुला राशि में, कुंभ राशि में, मकर राशि में शनि हो या कर्क राशि में भी शनि हो, तो ये बड़ा ही अच्छा फल देने वाला ग्रह होता है। जब कर्क राशि का शनि हो तो आदमी राजा के समान राज्य पद की प्राप्ति कर लेता है। और अगर मकर, कुंभ और तुला में हो, परंतु इसकी नीच डिग्री, नीचांश और उच्चांश, ये 20 डिग्री के ऊपर जो है फल देता है। और जब नीच होता है तो मेष राशि में जो है नीच का होता है। जब 20 डिग्री हो तभी नीच का माना जाता है। इसका पूर्ण फल जो है 20 डिग्री के ऊपर मिलता है। तो शनि की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। कोई शनि को काला पहाड़ कह देता है, और आपने देखा होगा कि शनि जो है एक भगवान है और कलयुग के न्यायाधीश हैं, सत्य के प्रतीक भी माने गए हैं। तो आज जो मैंने बताया आपको कि शनि का जो परिवर्तन है, घनिष्ठा नक्षत्र में शनि अभी रहेंगे, और मकर राशि से कुंभ राशि में जो प्रवेश शनि का हो रहा है 6:21 शाम को, बड़ा ही शुभ फली रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो है मेष राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शनि जो है मेष राशि से 11वें भाव में विराजमान रहेगा। उनके ऊपर धन की वर्षा रहेगी और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा, जिनकी मेष राशि है। एक राशि की मैंने बात कही, परंतु एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। शनि का जो यजुर्वेदी मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु नः, इस मंत्र से, ये यजुर्वेद से लिया गया है मंत्र। ओम शन्नो देवी कहते हैं कि जो हमें सुख देने वाला हो, रभिष्टय आपो भवन्तु पीतय शंयो रवि श्रवन्तु नः, जो हमें सुख दे, आनंद दे, वो शनि है। जो हमें सत्य से ज्ञात कराए वो शनि है। लघु मंत्र है ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जिससे कि शनि आपको शुभ फली रहे। और एक तंत्रोक्त मंत्र शनि का है ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः, यह लघु मंत्र है। इसका जाप करने से कलयुग में विशेष लाभ होता है। और कहते हैं कि कलयुग का जो न्यायाधीश है वो शनि है, तो इसके मंत्र, पूजा पाठ, जप तप व्रत करने से आदमी को जो है आत्मज्ञान हो जाता है। और हम महात्मा कहते हैं, महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। तो महान आत्मा बनना है तो शनि को प्रसन्न करिए। शनि ही कलयुग का न्यायाधीश है और शनि सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला ग्रह है। और जिसका शनि अच्छा हो जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। कहते हैं कि शनि जब एक जगह स्थिर हो जाता है, जिस राशि में बैठ जाता है, तो इंसान को जो है स्टेबिलिटी देता है, उसके जीवन में सुख और आनंद का प्रतीत रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को भोग भी करता है। तो जो मैंने शनि के बारे में बताया, और कहते हैं कि शनि का वास कहाँ है, शनि का जो पौधा है वो शमी का पौधा अगर आप लगाते हैं उससे विशेष लाभ रहता है। इसके अलावा पीपल का जो वृक्ष है शास्त्रों में भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, परंतु शनि के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का महत्व लोगों को नहीं पता। और घर के अंदर भी कहते हैं कि हम सरसों का दीपक जलाते हैं, कहते हैं कि घी का दीपक जलाने से घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, परंतु सरसों का तेल जलाने से या सरसों के तेल का दीपक जलाने से नेगेटिव पावर खत्म होती है और आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग हो
वो खत्म हो जाता है, दारिद्र्य दुख का नाश करता है। और सरसों के तेल, कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग हमारे शास्त्रों में पहले खाना पीना सब चीज़ में प्रयोग किया जाता था, परंतु धीरे धीरे जो है प्रथाएं बदलने लगी। आजकल मूंगफली का तेल, ये सब चीज़ें जो प्रयोग हो रही हैं वो हेल्थ के लिए नाशक हो रही हैं। और सरसों का तेल का प्रयोग अगर आप लोग करते हैं, जो शनि को सबसे ज़्यादा प्रिय है, उनके ऊपर वही चढ़ता है। तो इसलिए जो घर में भी आपको नेगेटिविटी हटानी है तो सरसों के तेल का दीपक जो है आप जो है पश्चिम दिशा में घर के अंदर जलाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा का जो है स्वामी भी शनि है। और कहते हैं कि पुरुष ग्रह है, जैसे स्त्री और पुरुष होते हैं, तो पुरुष ग्रह है तो पुरुष जो है हमेशा बलशाली रहता है। तो शनि जो है आपके जीवन में बलशाली रहे। दान जब भी करें कभी भी तो दहलीज से बाहर जाके जो है शनि का दान किया जाता है, क्योंकि चौखट से बाहर जो है शनि का दान करने से उत्तम रहता है। और पीपल पे वृक्ष के ऊपर दीपक जलाने का अर्थ है कि हमें अंधकार को दूर करना है, प्रकाश में जाना है। जैसे गुरु शब्द का अर्थ है गु जमा रू, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए उसको हम गुरु कहते हैं, ज्ञान देने वाला कहते हैं। तो आप चाहते हैं कि शनि आपके जीवन में शुभ फली हो। और इसकी दृष्टि भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। शनि की जो है 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है तीसरी, दूसरी होती है 7वीं और तीसरी 10वीं दृष्टि होती है शनि की, जो आपको शुभ और अशुभ फल से अवगत कराती है। कहते हैं कि जिसके ऊपर शनि की सही दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन बदल जाता है, और जिसके ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए और उसका जीवन बिगड़ जाता है। परंतु क्या है कि शनि बुरा फल कभी भी नहीं देगा। आप सत्य को धारण करें, सत्य को बोलें, और सत्य बोलते हुए, क्योंकि जब भी इंसान इस दुनिया में आता है तो हम कहते हैं कि भाई बच्चा आते ही, इस संसार के अंदर आते ही रोना शुरू कर देता है। आप देखें कोई भी बच्चा इस दुनिया में जब आता है तो रोता हुआ ही आता है, हंसता हुआ कोई भी नहीं आता। जब जाता है तो लोग रोते हैं। तो कहते हैं कि खुशी और आनंद के वक्त जो है बच्चा जब आता है रोता हुआ आता है, कहता है भगवान से कि इस कलयुग रूपी सागर में आपने मुझे भेज तो दिया है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा। तो भगवान कहते हैं कि तेरे लिए मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ के स्तन से दूध आ जाता है, भगवान उसके खाने पीने की रक्षा कर देता है। उसी प्रकार से शनि भी अपने जो लोग हैं इस संसार रूपी सागर में, जो भी प्राणी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको जो है न्याय देता है, सुख देता है, धन देता है, प्रसिद्धि देता है, प्रतिष्ठा देता है। और शनि की जो है 3 राशियां हैं जो हम मानते हैं। पहली राशि जो है मकर मानी जाती है। जो मकर राशि है इसमें शनि रहे तो बड़ा शुभ फल देता है। कुंभ राशि में शुभ फल देता है, और तुला राशि में। ये 3 राशियां जो है शनि में सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी मानी गई है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, और मेष राशि में जो है नीच का होता है, मकर राशि में अपने घर का होता है, और कुंभ राशि में वह स्वग्रही होता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो शुभ माना जाता है कुंभ राशि में ही माना जाता है, क्योंकि शनि की खुद की राशि जो है वो कुंभ ही है। और इसमें 3 नक्षत्रों में जो है ये चलता है। पहला नक्षत्र जो है घनिष्ठा नक्षत्र है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और घनिष्ठा के बाद जो है शतभिषा में जाता है। शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही भाई भाई हैं। और उसके बाद जो है राहु के बाद गुरु के नक्षत्र में जब चला जाता है तो वो शुभ फली हो जाता है। और ये जिन राशियों के ऊपर जो प्रभाव रहेगा, अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब जो है आप इनसे भी कुछ सवाल कर लें, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नमस्कार। संजय शर्मा जी ने बड़ी विस्तार से बातें बताई। अभी और भी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं संजय जी, उनसे जानेंगे। हमारे साथ वान्या आर्या जी बैठी हुई हैं, लाइफ कोच हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। इनका अपना एक अलग नज़रिया है ग्रहों को समझने का। तो वान्या जी, आपके हिसाब से शनि कुंभ राशि में आए हैं, तो 12 राशियों पर क्या असर देंगे? किस राशि वाले को क्या मिलेगा, क्या प्रभाव होगा?
थैंक यू प्रवीण जी। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। अभी संजय जी ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत नॉलेजेबल टिप्स हमसे शेयर करे। तो शनि का ये जो राशि परिवर्तन है, बहुत सारी राशियों के लिए कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ न्यूट्रल इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ थोड़े से ऐसे इम्पैक्ट्स भी होंगे जो हो सकता है कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दे। वैसे तो ट्रांजिट में, गोचर में जो है सभी ग्रह जो है गोचर करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि सैटर्न जो शनिदेव हैं एक बहुत ही बड़े ग्रह हैं, 30 इयर्स बाद जो है इस तरह का इवेंट जो है फिर से जो ट्रांजिट में आया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि शनिदेव हैं क्या। मतलब हम लोग बहुत बार अपनी लाइफ में शनिदेव से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? हमने जो एक परसेप्शन बना रखी है शनिदेव के लिए, क्या वो सिर्फ एक परसेप्शन है या फिर वो एक रियलिटी है? अगर आप डरते हैं तो आप क्यों डरते हैं? कैसे हम, अगर आपकी कुंडली में बाय सम हाउ कि बाय गॉड्स ग्रेस अगर शनिदेव किसी अच्छे भाव में नहीं है, किसी अच्छी राशि के साथ नहीं है, या फिर नीच के हैं, या फिर किसी आपके स्पेसिफिक भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या उन चीज़ों के इम्पैक्ट्स आते हैं? थोड़ा सा हम विस्तार से इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव एक जज हैं। जैसे हमें संजय जी ने भी बताया कि वो एक न्यायाधीश हैं, प्रवीण जी ने भी हमें बोला। तो एक जज कैसे होता है? मतलब एक जज आपको किस बेसिस पर जज करता है? आपके कर्मास के बेसिस पर जो है जज करता है। कलयुग के वो न्यायाधीश हैं कि आपके जैसे कर्मास होंगे उस हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले तो अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, लाइक एज पर योर नॉलेज, तो आपको इतना शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव वही हैं, अगर आपके कर्मास अच्छे हैं आप राजा बन जाते हैं। वहीं अगर आपके कर्मास थोड़े से मैलेफिक कर्मास होते हैं तो वहीं से आप जो है रंक भी बन सकते हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा अपने कर्मास पर ध्यान दीजिए। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक इन लाइफ। कर्मा इस लाइफ में वापस आता है, चाहे आपके वो पिछले जन्म के कर्म हो, प्रारब्ध के कर्मा हो। शनिदेव उनका एक एक कर्म का हमारे हिसाब करते हैं। जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है, और जो हमारे अंदर होता है वही हम देते हैं। अगर हमारे अंदर लव है बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी, तो हम हम लव ही स्प्रेड करेंगे। अगर हमारे अंदर हेट है तो हम हेट ही स्प्रेड करेंगे। आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है। जो भी हम रेडिएट करते हैं यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी से दोबारा वापस रेडिएट करता है। अगर हम लव देते हैं तो लाइफ में हमें लव ही वापस मिलता है। तो शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो एक जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो आप अपने शनि को हमेशा अच्छा रखिए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय जो सभी राशियाँ कर सकती हैं। अभी मैं स्पेसिफिक डिफरेंट राशि की बात नहीं करूंगी, सभी जनरल उपायों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शनिदेव को अगर आपको प्रसन्न रखना है तो आप जो है अपने से जो लोअर क्लास है आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है। आप इज्जत से बात कीजिए, आप उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनकी इंसल्ट ना करें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो है शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको देते हैं। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं, कहते हैं पीपल के वृक्ष में हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है, और पीपल के पेड़ में हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका भी वास होता है। तो जब भी हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमें जीवन में बहुत ऊपर उठाती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दिया जलाएंगे या पीपल के वृक्ष पर आप जल देंगे, पीपल के वृक्ष पर जो है आप अर्क देंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप किसी भी काली चीज़ का दान कर सकते हैं। कहते हैं कि कुंडली में जो शनिदेव होते हैं, जब जिस ग्रह के साथ वो बैठते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर शायद उतना अच्छा रिजल्ट कई बार नहीं आता है। मतलब उनकी जो दृष्टि है वो इतनी पावरफुल नहीं है, रादर जिस ग्रह के साथ वो बैठ रहे हैं वहाँ पर वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम कारक की बात करते हैं तो ज़मीन से जुड़े हुए जो भी चीज़ हैं, चाहे आपका कोल हो, आपका माइनिंग हो, चाहे आपका पेट्रोल हो, या फिर ज़मीन से निकली जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे शनिदेव प्रॉपर्टी के भी कारक हैं, शनिदेव लीगल उसके भी कारक हैं। आप जितने भी लोग देखते हैं जो जिनकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं या बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शनि की, तो आप देखेंगे कि वो लोग मोस्टली जुडिशरी में हैं,
हैं, जजेस हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, क्योंकि शनिदेव आपको वो अथॉरिटी, न्यायाधीश मतलब वो अथॉरिटी शनिदेव आपको डेलीगेट करते हैं। तो अगर हम कुछ बहुत अच्छे कर्मास करके आए हैं तो आप देखेंगे जितने भी जो हायर लेवल पर लोग हैं, जैसे आपके जुडिशरी में हो गए, लाइक विच डिजर्व्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो आप देखेंगे कि वो भी जो है शनिदेव ही डिसाइड करते हैं। अगर आपको अपने शनिदेव को अच्छा रखना है, आप किसी भी एडिक्शंस में मत जाइए, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल जो है कम लीजिए, अगर आप लेते भी हैं तो अगर आप उसका सेवन बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके आपके क्योंकि अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी वो नेगेटिव है तो उस चीज़ से आप उस चीज़ को और ज़्यादा प्रवोक मत कीजिए। आप एल्कोहल बंद कीजिए, नॉनवेज मत खाइए, स्पेशली ऑन सैटरडेज तो आप बिल्कुल भी मत खाइए। हनुमान जी की आप जितनी ज़्यादा आराधना करते हैं, हनुमान जी कहते हैं जो भक्त मेरी आराधना करते हैं उनको शनिदेव लाइफ में कुछ भी नहीं कहते हैं, कभी परेशान नहीं करते हैं। तो आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कीजिए। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, चाहे वो आप मंगलवार को कर सकते हैं, चाहे वो आप शनिवार कर सकते हैं, आप दोनों दिन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सुंदरकांड का जो पाठ है, जो हनुमान जी की जब हम आराधना करते हैं तो वो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। आपने वो श्लोक भी सुना होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर करेज भी आता है, और जब हम हनुमान जी की हमेशा हम उनको अपना इष्ट मानते हैं या उनके लिए हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं तो शनिदेव हमें कभी भी तंग नहीं करते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग आप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, चाहे वो आप अपनी डाइट में इनकलकेट करें, क्योंकि आपको भी पता है कि शनिदेव जो है हमारे घुटनों का कारक है, हमारी नस नाड़ियों का कारक है, हमारी लेग्स का कारक है। और शनिदेव से अगर हम डिजीज़ेस की बात करते हैं तो आपके जितने भी आर्थराइटिस हैं, आपके जॉइंट पेन्स हो गए, आपके नी रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज़ आते हैं लाइफ में, जितने भी आपके नस नाड़ियाँ नी रिलेटेड, आप बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुका है ये जॉइंट पेन्स का जो इशू है, इन सब चीज़ों के लिए भी आप जितना ज़्यादा शनिदेव की आराधना करते हैं, कुछ भी काली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब को जो है आप खाना खिला सकते हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं जीवन में, उससे भी हमारे शनिदेव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शनिदेव स्पेस रिलेटेड ऑब्जर्वेटरी बहुत सारी चीज़ों के वहाँ भी कारक हैं, जितने भी आपके वायुमंडल में जो भी आपकी रिसर्चेस होती हैं या फिर एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्पेस, और जो आपके एयर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनके भी शनिदेव कारक हैं। ज़मीन से जुड़ी, जैसे आपका कोयला हो गया, ज़मीन से जुड़ी जो भी आपकी सब्जियां हो गई, ज़मीन से जुड़ी जो भी माइनिंग का हो गया, डायमंड्स हो गए, तो जिसका भी कनेक्शन जो है मदर अर्थ से है, हमारी धरती माता से है, हमारी पृथ्वी माँ से है, उसके शनिदेव कारक होते हैं। इंजीनियरिंग के कारक होते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, रिसर्चेस में जाते हैं। स्पेशली अगर शनिदेव कुंभ राशि में है तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। अगर शनिदेव मकर राशि में है तो वो थोड़ा सा हमें लाइफ में मटेरियलिस्टिक बनाते हैं। हमारे अंदर कई बार थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं, हमें चीज़ों को जोड़ने की आदत हो जाती है। वी स्टार्ट सेविंग थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स कि कल क्या होगा तो आज मैं ये भी सेव कर लूँ, वो भी सेव कर लूँ। लेकिन वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं, क्योंकि उसका आकार भी जो है कुंभ की तरह है, एक घड़े की तरह है। और अगर आप योग में भी देखते हैं तो जो लोग योगा करते हैं, जो लोग प्राणायाम करते हैं, उनसे भी शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप कृष्ण भगवान की आराधना भी कर सकते हैं, आप शनिदेव का यज्ञ भी कर सकते हैं, आप शनिदेव के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम जो इनका बीज मंत्र है, सा शनिचराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। आप शनि चालीसा रेगुलर कर सकते हैं, आप डेली कर सकते हैं। अपने कर्मास का हमेशा एक डीप चेक आप अपने जीवन में रखिए, क्योंकि जो भी आपके कर्मास हैं उसके बेसिस पर आपकी कुंडली में आपके शनि प्लेस हैं। जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं, जो प्रारब्ध के आपके कर्मास हैं, उसके बेसिस पर जो आप शनिदेव को आपकी कुंडली में पोजीशन मिली है, जो भी किसी अच्छे भाव में है या किसी बुरे भाव में है, क्या शनिदेव उच्च के हैं, शनिदेव नीच के हैं, ये सब आपके कर्मास डिसाइड करते हैं। तो आप
आप अपने कर्मास पर एक डीप चेक रखिए, किसी की इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा एक्शन किस दिन हमें एक दिन में राजा बना सकता है, एक दिन में रंक बना सकता है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा ईगो को जो है आप थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में अहम आता है तो हमारे जीवन में हमारी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर जो है हमारी छोटी छोटी ग्रैन्युलर लेवल के कर्मास का भी शनिदेव जो है हमारे जीवन में एक चेक रखते हैं। ब्लैक कलर का यूज़ जो है आप शिवलिंग पर काले तिल जो हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी काला दान कर सकते हैं, जैसे कि आपकी काली उड़द की दाल हो गई, या फिर आप काले तिल को डोनेट कर सकते हैं किसी गरीब को। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप थोड़ा सा तेल उन पर चढ़ाकर आप वो तेल किसी गरीब को दे दें, ताकि उसकी किचन में जो है खाना बन सकता है। आप अपने घर में भी लाइक रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जॉइंट्स भी जो हैं हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा आप शनिदेव से फॉरगिवनेस मांगिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, जाने अनजाने में कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप शनिदेव के पास जब भी जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है आप फॉरगिवनेस मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए कि अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया है तो उसके लिए आप हमें माफ़ करें। आप जो भी लेबर क्लास है, जो स्वीपर्स हैं, आप उनसे जो है उनकी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में जो है ज़रूर लें, क्योंकि उससे भी हमारी लाइफ में शनिदेव हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्राणायाम्स भी आप कर सकते हैं, उससे भी शनिदेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम हवन करते हैं तो आहुतियाँ जो हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे वायुमंडल पर पड़ता है, उससे भी जो है शनिदेव हमारे प्रसन्न होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप जब भी लाइफ में करते हैं उनसे आप बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, अपने कर्मास अच्छे रखिए। कुछ गलत करें तो उनसे क्षमा ज़रूर आप मांगिए, और अपने लोअर क्लास की आप रिस्पेक्ट कीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में जो है हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती हैं। शनिदेव से आप बिल्कुल भी मत घबराइए, और अपनी जो है सबसे पहले अपना जो आपका अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, आप वहाँ से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती हैं अगर हमने अपने माइंड को पॉजिटिव कर लिया, या फिर हमने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लिया। जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स को देते हैं वैसी एनर्जी ही हमारी लाइफ में आती है। अगर हम पहले से ही अपने मन में किसी के लिए एक नेगेटिव एनर्जी पास ऑन कर देते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही है, या किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा डर बना लेते हैं, तो वो डर ही हमारे ऊपर जीवन में हावी हो जाता है। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, खुद भी रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए। डराइए मत, चारों तरफ डर, वहम, भ्रम, ये सब चीज़ें हमें नहीं फैलानी है, हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, और हम पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात जो है वान्या आर्या जी ने बताई, और इतनी सारी रेमेडीज़ आपको बताई हैं शनि से संबंधित, जो आपको आसान लगे वो रेमेडी आप कर सकते हैं, वो उपाय आप कर सकते हैं। संजय शर्मा जी को सुनने के लिए हमारे एस्ट्रो तक के दर्शक काफ़ी देर से उत्सुक हैं, और वो जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिक राशि अनुसार संजय शर्मा जी फलित कर दें कि जो कुंभ राशि में शनिदेव पहुँचे हैं, तो मेष से मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, और उन्हें स्पेसिफिक राशि वाइज क्या उपाय करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो अभी 7.5 रहेगी शनि की, वो मकर, कुंभ और मीन राशि में रहेगी। नीचे करके बोलिएगा। मकर, कुंभ और मीन में रहेगी, और धनु राशि से जो है शनि जो है परिवर्तित हो गए हैं। आज के दिन परिवर्तित हो जाएंगे 6:21 पर, और उस घर को छोड़ करके, और वो जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे, और मीन राशि वालों के ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर जो है ढैया जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि पे अष्टम ढैया शुरू हो जाएगा, और वृश्चिक राशि पे जो है चौथे भाव का कंटक ढैया शुरू हो जाएगा। तो ये शनि का प्रभाव जो है इन राशियों के ऊपर रहने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो 12 राशियां हैं, इनके ऊपर शनि किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, जीवन में क्या देगा, क्या लेगा, क्या सुख देगा, क्या दुख देगा। कहते हैं कि शनि कलयुग का न्यायाधीश है, सत्य को धारण करेंगे, और शास्त्रों में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हिते भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। तो जो हमारे कर्म है उसी के अनुसार जो है हमें फल की प्राप्ति होती है, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल शनि जरूर देगा।
अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शनि बड़ा ही फलदायी है और धन, प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति बढ़ाने वाला है और जिनकी मेष राशि है उनको माला माल कर देगा ये 2.5 साल के अंदर और धन की गति को इतना तेजी से बढ़ा देगा। आप जिस काम में परिश्रम थोड़ा सा भी करेंगे, परंतु परिश्रम सत्यता के साथ होना चाहिए, असत्यता के साथ नहीं। सत्यता के साथ परिवर्तन करेंगे, नए कामों को बढ़ाएगा। आप नए रोजगार शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, उसमें आप लोगों को भी रखें। कहते हैं कि शनि को जो है शूद्र वर्ण का माना गया है, ब्राह्मणों को जिस प्रकार से ब्रह्मा का मुख माना गया है, क्षत्रिय को बाहु माना गया है, वैश्य को पेट माना गया है और जो शूद्र है वो चरणों को माना गया है। तो कहते हैं कि जो रोजगार देगा, दूसरों की सेवा भाव करेगा, कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। आप देखें मोदी जी जो है हमेशा चरण धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि चरणों में शनि का वास है, इसलिए जो है शनि जो है न्यायाधीश बना देता है और आज वो एक ऐसी पोजीशन पे देश के प्रधानमंत्री जो है पद जो है उन्होंने हासिल कर लिया। तो चरण धोने से शनि सब कुछ देता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है हमारे चरणों से ही करती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम खड़े होते हैं। तो वो अर्थ के ऊपर खड़े होने से हर एनर्जी हमारे शरीर पे आती है, वाइब्रेशंस आती हैं जो नीचे से ही हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और आपकी कभी भी कोई भी नसें ब्लॉक हो जाती हैं जीवन में तो पैर की मसाज करने से ठीक हो जाती है, क्योंकि शनि जो है हमारे चरणों का प्रतीक भी माना गया है। तो मैंने बात की मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि से 11वें भाव में शनि रहेंगे जो बड़े ही शुभ फलदायी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को अपने कर्म में, प्रतिष्ठा में, मान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में जो शनि रहेंगे वो बड़े ही शुभ और फलदायी रहने वाले हैं, क्योंकि जितना आप अच्छा कर्म करेंगे उतना ही फल की प्राप्ति होगी। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, जिनकी वृषभ राशि है, तो आज से आपको बड़ा ही भारी बल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वृष राशि जिन लोगों की है, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं पर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आज देख रहा हूं कि सुबह से वो लोग जो है टीवी पर छाए हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ फलदायी है और उनका आचार विचार जो है जनता स्वीकार करने वाली है और राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। अगर आप किसी उच्च पद पर जाना चाहते हैं तो आज के दिन से आप अपनी तैयारी कर दें। शनि आपको वृष राशि जिनकी है एक उच्च पद की प्राप्ति आज से करा देंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। कहते हैं कि मिथुन राशि वालों के तो भाग्य स्थान में जो है शनि विराजमान हो गए हैं। जितना धर्म कर्म करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आचार विचार और नीति का प्रयोग करेंगे, कहते हैं कि जिसके सुविचार होंगे, अच्छा आचार विचार होगा, सबको जो है सम्मान करेंगे। कभी भी जीवन के अंदर छोटा और बड़ा कभी भी नहीं समझना चाहिए। कई लोग जो भूमाफिया होते हैं दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के पश्चात वो सोचते हैं मेरी हो गई, परंतु ये पृथ्वी और ये संसार ना किसी का हुआ है और ना होगा। जो इंसान ये समझेगा कि ये पूरी पृथ्वी मेरी है, ये इतनी सी जगह मेरी नहीं, पूरा संसार मेरा है, तो वह व्यक्ति जीवन के अंदर तरक्की करेगा और शनि उसको जरूर फल देगा। कहते हैं कि संसार रूपी सागर में पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को अपना समझो। जरा सी ज़मीन खरीदने से ये ज़मीन आपकी हो गई, जरा सा मकान खरीदने से मकान आपका हो गया, नहीं, मेरा पूरा ब्रह्मांड है, ये महसूस करें, और ये पूरा संसार मेरा है, ये महसूस करें, तभी शनि आपको अच्छा फल देगा जिनकी मिथुन राशि है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को जो है सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जो शनि आ रहा है हेल्थ का इशू करेगा, तो शारीरिक और मानसिक और भौतिक जो कष्ट आ सकता है उससे बचने के लिए पीपल के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने से आपको वृद्धि होगी, और क्योंकि कर्क राशि जो है जल तत्व राशि है, संसार रूपी सागर में 3 राशियां जल तत्व की हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो अभी जो प्रभाव है कर्क, वृश्चिक और मीन पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है इस शनि का। तो मैं आपको बोलूँगा जल चढ़ाएं, शिवालय में जाकर के
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर शनि का मूल मंत्र जानते हैं तो ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, इस मंत्र को बोलकर या ओम नमः शिवाय बोलकर, और ब्लैक शिवलिंग के ऊपर, कई मंदिरों में वाइट भी होता है पर जहाँ ब्लैक शिवलिंग हो उसके ऊपर आप जो है कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं और काले तिल जो है अवश्य डालें, उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप जिनकी कर्क राशि है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख शांति और धन की वृद्धि हो और स्वास्थ्य में लाभ हो, तो शिव जी के ऊपर पूजा करें। और कहते हैं कि भगवान शंकर जो है उनके इस कंट्रोल में ही सारे ग्रह होते हैं, तो भगवान की, शिव की जो उपासना करेगा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसको किसी भी रोग से निवृत्ति मिल सकती है। परंतु महामृत्युंजय मंत्र जो है संपुट लगा करके करना चाहिए। ओम हूं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, स्वभुव भू से जूं हुम ओम। इस मंत्र का जप करने से शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और कलयुग के अंदर जिनकी कर्क राशि है उनको जो स्वास्थ्य में हानि होने की संभावना है, इस मंत्र का प्रयोग करें। इसके अलावा रोगान शेषान पनहंसी रुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रिता ना विपन्न राणाम, त्वमाश्रिता हर्षंतम प्रयांति। इस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, जिससे कि सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के जो है सप्तम भाव में जो है शनि विराजमान रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ जो है मैरिटल डिस्प्यूट्स देखने पड़ सकते हैं। अपनी पत्नी का सम्मान करें, और संसार में आए हैं तो कहते हैं कि कोई भी झुकता नहीं है, झुकाता नहीं है। अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आदर से बात करेंगे, नम्रता करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी जब 7वां वचन बताया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि भैया जीवन पर्यंत जो है आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, तो आप कहते हैं यस। और मंत्र आता है उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च नाज्ञा भंगो वरवाक्यम चतुष्कम। तो जब लड़की से भी पूछा जाता है कि आप पति को परमेश्वर के रूप में मानेंगी, तो लड़की भी बोलती है यस। परंतु शादी के साल बीतते बीतते और समय बीत जाता है और शादी जो है टूटने की कगार पे आ जाती है। तो आज के युग में डिवोर्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उससे बचने के लिए जो है शनि, अब जिनकी सिंह राशि है, उनकी मैरिटल लाइफ को काफ़ी विध्वंस कर सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप शनि मंत्र का जाप कराएं, अनुष्ठान कराएं, खुद शनि का जाप करें, उससे आपकी मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी। और गौरी शंकर भगवान की पूजा करें, गौरी और शंकर की, और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप चाहें तो धारण कर लें, उससे विशेष लाभ रहेगा जिनकी सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को सम्मान करें, समर्पण करें। और कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है मंत्र आया है शास्त्रों में, ओम समजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानि नौ संघाता समुदेष्टि नौ। कहते हैं कि जब पति और पत्नी पहली बार मिलते हैं, आज के युग में तो लड़के लड़की पहले ही मिल लेते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों की जो परिभाषा है, जब फेरे होते थे उस वक्त जो है कन्या को जो है वर का फेस दिखाया जाता था, तो एक दूसरे का चेहरा उसी वक्त एक बार देखते थे। तो मंत्र आता है कि हृदय पर हाथ रखकर ओम समजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानि नौ, कि एक दूसरे को जो है दिल से पसंद करें, देखें, समझें और विवाह करें। और कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध के अंदर अगर आप जल को मिला दो तो दूध से जो है जल को, लैक्टोमीटर नाम का यंत्र जो है दूध और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार से आपको जो है दूध के साथ दूध या पानी के साथ पानी मिलना है, उसी से आपका जीवन अच्छा चलेगा जी। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्ष, शनि क्या देगा, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव में आ जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का ऋण और लोन जो है
आने वाले 2.5 वर्ष तक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोन अगर आप ले लेंगे तो इस लोन के चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे और आप किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि मानसिक पीड़ा आपको हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोन ना लें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है शुरू कर लें और कुबेर चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपके ऊपर जो है ऋण ना आए। या फिर जो है गणेश पंच महारत्नम है, मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम। इस मंत्र को जो है जप लें, और काफ़ी बड़ा है तो मैं बहुत लंबा है इसलिए मैंने आपको 2 लाइनें बताई हैं। तो इस मंत्र का प्रयोग करें, या दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनमें भी काफ़ी ऋण मुक्ति के मंत्र हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी, ये जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर है। ये मैंने लघु बताया है क्योंकि 20 लाइनें हैं इसमें, तो वो प्रयोग कर सकते हैं। और ऋण बिल्कुल भी ना लें, अगर हो सके तो गणेश चालीसा, गणेश पंच महारत्नम, कुबेर चालीसा और घास लेकर के और गणेश जी को अर्पित करें। अगर हो सके तो गौ माता को भी घास दें। कहते हैं कि जो गौ की सेवा करेगा उसको विशेष लाभ होगा। और कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, क्योंकि तुला राशि का तो स्वामी ही जो है वो शुक्र है, और शुक्र के जो है शनि मित्र हैं, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता है। बुध की राशि में और शनि की राशि में मित्रता होती है, और शुक्र की राशि और शनि की राशि में भी मित्रता होती है। कहते हैं कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ आ जाते हैं तो उनके जीवन में महाराजा योग बन जाता है, कहते हैं कि महाअधिपति योग बन जाता है। तो ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, आपस में मिल जाए और उनके साथ बुध आ जाए तो आदमी जीवन के अंदर बड़ा ही सुख और आनंद पाता है, जब से जीता है और जीवन से लेके और मृत्यु तक। तो जिनकी तुला राशि है उनके ऊपर इस वक्त जो है किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं है, और शनि उनके पंचम भाव में आ गए हैं। तो जिनके पंचम भाव में आए हैं, कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, ज्ञान को अर्जित करें, विद्या को ग्रहण करें। 5वां घर शिक्षा का और संतान का दोनों का होता है, और आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी होता है। तो जो आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने जो आपको आत्मज्ञान दिया है उसको सिद्ध करें, और जो भी चाहते हैं उसकी सिद्धि प्राप्त करें। कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करें, और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि संतान के घर में जो शनि आया है 2.5 वर्ष के लिए, तो आपकी संतान भी आपका नाम करेगी, क्योंकि जिनकी तुला राशि है उनके लिए बड़ा ही शुभ फलदायी होने वाला है यह शनि। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का जो शनि है, मैं कहूँगा कि पहले से ही क्या है कि शनि जब आता है तो पहले से ही फल देना शुरू कर देता है, और जो शनि आया है वो 4थे भाव में आ गया है। अब जो 4था भाव है उनका वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। 4था भाव जो है माँ का है, प्रॉपर्टी का है, ऐश्वर्य का है, सुख और साधनों का है। तो जो आया है ये ग्रह, सबसे पहले अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि माता जी के लिए कष्टकारी रहेगा। और जिनकी वृश्चिक राशि है उनकी माता के लिए पिछले 15 दिन से लेकर के और ये जो है और 16 अप्रैल तक काफ़ी भारी रहने वाला है। तो सबसे पहले अपनी बुजुर्ग माता जी का ध्यान रखें। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं उस पर जोर लगाएं और ख़रीद लें, और अपने जो भी सुख साधन की चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, ऐश्वर्य की चीज़ें, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो सुख और साधन भी जो है आपको जो है तुला राशि वालों को मिलने वाला है। वृश्चिक बता रहे थे। अब वृश्चिक राशि वालों को तो अब बात कर लेते हैं। वृश्चिक के बाद जो है राशि रह गई धनु। तो धनु से जो है 3रे भाव में जो है शनि विराजमान हो गए हैं। तो भाइयों, मित्रों, दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग को लें और अपने पराक्रम को जो है आगे बढ़ाएं। जितना पराक्रमी बढ़ेंगे, जितना लोगों को जोड़ के चलेंगे, क्योंकि 3रा घर जो है भाई, मित्र, बंधु, सखा सबका है, तो सबको साथ, सबका विकास वाली बात है कि सबको साथ ले लें, सब दोस्तों को मित्र बना लें, किसी को छोटा और बड़ा ना समझें और सबको गले लगाते चलें। उससे विशेष लाभ मिलेगा जिनकी धनु राशि है। और जो आपका कारोबार रुका हुआ था
अब वो कारोबार भी बहुत तेजी से चलने वाला है जिनकी धनु राशि है। जी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि मकर राशि का स्वामी भी शनि है और कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, और दोनों राशियों का स्वामी ये ही इनकी दोनों राशियां हैं और इन राशियों में बड़ा शुभ फल देता है। तो मकर के ऊपर अभी शनि की जो है 7.5 जो है चल रही है, आपको मालूम है। और शनि क्या है कि मकर राशि वालों को बुरा प्रभाव नहीं देता अगर आपके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि आपका स्वामी है वो, और जिसका स्वामी हो कभी भी स्वामी अपने घर का नुकसान नहीं करता। तो जिनकी मकर राशि है मैं उनको यही कहूँगा कि अपने स्वामी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में, वाणी भाव में, दूसरा भाव हमारा वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, तो सबके साथ जो है बना करके रखें और मीठे शब्दों का प्रयोग करें। किसी से भी कोई कटु वचन ना बोलें, और कहते हैं कि किसी को आघात कर दोगे तो आपसे दूर चले जाएगा, चाहे परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो। तो शनि जो है जब दूसरे भाव में आया है आपका, तो सबको जोड़ करके चलें, परिवार के लोगों के साथ मेल मोल मिलाप रखें और पूरे कुटुंब के साथ मिलें, और अगर हो सके तो कोई ऐसा जलसा इत्यादि कर लें, घर पे कोई फंक्शन कर लें, सबको इकट्ठा कर लें जिससे परिवार के लोग जुड़ पाएं। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में साक्षात शनि जो है आज से विराजमान हो जाएंगे, और शनि का जो विराजमान आज से कुंभ राशि के अंदर जो होने वाला है वो बड़ा ही सुख और आनंद देगा। परंतु आपको मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि शनि जब आता है तो थोड़ा सा मन के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, परंतु आप अपने मानसिक संतुलन को बना के रखें, दृढ़ निश्चय और संकल्प लें कि मुझे ये काम करना है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें। कहते हैं कि जब रास्ते में जाओगे तो पहाड़ भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगी, और नाना प्रकार के जानवर भी आएंगे, और मनुष्य भी आएंगे, पशु पक्षी जीव जंतु सब आएंगे, परंतु कोई भी अगर आपका रास्ता रोके तो आप चलते जाओ। कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि वीर तुम बड़े चलो, आपने सुनी होगी ये कहावत कि वीर तुम बड़े चलो। तो हमें जो है बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि शनि जो है आपको सब कुछ दे देगा जिनकी जो है कुंभ राशि है, परंतु 7.5 आ गई है तो थोड़ा स्लो रहेंगी चीज़ें, घबराएं नहीं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जी। मीन राशि वालों के शनि जो है 12वें भाव में आ गए हैं और उनकी राशि के मित्र भी नहीं हैं, तो उनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है व्यर्थ जो है खर्चा रहेगा, और एक्सपेंस जो है कंट्रोल करने पड़ेंगे। फालतू की विदेश यात्राएं भी ना करें, मैं कहूँगा कि अपना भ्रमण पे कंट्रोल करें, क्योंकि आप अगर भ्रमण करेंगे तो पैसा आपका व्यर्थ हो जाएगा। इस वक्त आपको जो है सिर्फ काम में जो काम कर रहे हैं उसमें लीनता से काम करते जाएं, फालतू की यात्राएं ना करें और अपने पैसे को संभाल करके रखें। व्यर्थ खर्चा करने से आपके जीवन में व्यर्थता आएगी। अय्याशी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, चंचल राशि है, चंचलता का प्रयोग नहीं करें। इस वक्त जो है दृढ़ होने की ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तो आपका जो 2.5 साल है खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 साल तक रहने वाली है। 2.5 साल कुंभ में, फिर 2.5 साल जो है आपके मीन में, और 2.5 साल जो है मेष में रहेगी। और 100 दिन पहले जो शनि के हैं, जब शनि आता है तो पहले 100 दिन हमारे मस्तिष्क के ऊपर रहता है, उसके बाद 200 दिन हमारे कंधों पे रहता है, 400 दिन हमारे हार्ट पे रहता है। ऐसे जब 7.5 आती है तो 2700 दिन तक जो है हमारे पूरे शरीर से जो शनि उतरता है। तो मीन राशि वालों को मैं कहूँगा गाड़ी मोटर इत्यादि सावधानी से चलाएं, और तिल का और तेल का अवश्य दान करें। अगर हो सके तो काले कपड़े में उड़द लेकर के, और काला या नीला कपड़ा दोनों प्रयोग कर सकते हैं, पर काला जो है शनि का विशेष लाभकारी है। उसमें काले उड़द रख करके, एक लोहे की कील या चाकू और एक शीशा लेकर के अपना मुख देख करके, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है इसलिए, और काला गोमेद या कोई भी नीला पत्थर भी आप उसमें नीली इत्यादि रख करके, और अपने ऊपर से वार करके शनि मंदिर में जा करके, और शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल शनि की मूर्ति पर डाल करके और दीपक जला करके कहें कि हे शनि भगवान, जो भी प्रारब्ध के कर्मों से मुझे जो भी मेरे साथ हुआ है, मैंने जो भी अच्छा बुरा किया है,
उन कर्मों को आप काट दीजिए और मुझे शुभ फल दीजिए और मेरे जीवन में सुख और शांति का आनंद दीजिए, मेरे परिवार में सुख और शांति का आनंद दीजिए। और शनि का मंत्र जो है ब्राह्मण द्वारा जो है उच्चारण करा लें मंदिर जाकर के, और जाप करा लें 27,000 या फिर जो है 1.25 लाख जाप कराएं। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शय्यो रवि श्रवन्तु ना। इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, उससे विशेष लाभ मिलेगा। जिनकी मीन राशि है, ये मैंने आपको जो 12 राशियां बताई हैं उसी हिसाब से आप देखना कि आपका साल बदलेगा। और अप्रैल में जब ये नक्षत्र परिवर्तित होंगे पूरे तरीके से, जो कुंभ राशि में अभी जैसे घनिष्ठा में है, शतभिषा में आ जाएंगे और दोबारा से आप 15 अक्टूबर के आसपास जो है फिर वापस ये घनिष्ठा में आ जाएंगे। तो नक्षत्र जो परिवर्तन है उनका बड़ा भारी प्रभाव रहने वाला है। और एक तरफ जो विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं जो बन रही हैं, जो रशिया इत्यादि का युद्ध भी चल रहा है, हो सकता है आने वाले 4 महीने में ये युद्ध भी खत्म हो जाए और विश्व की शांति की तरफ भी हो। अभी आप देखें पश्चिम देशों में तबाही मची हुई है, चाहे अमेरिका की स्थिति देखें, वहाँ तूफान आ रहे हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कारण क्या है कि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी जरूर है, परंतु जो धर्मवान होंगे, अधर्मी नहीं होंगे, धर्म का साथ रखेंगे, उनका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि शनि कलयुग का न्यायाधीश है। ओम शनिचराय नमः। बहुत बढ़िया संजय शर्मा जी ने बताया। और अब वान्या आर्या जी से जानते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन करते हैं। तो शनि का नंबर 8 नंबर माना जाता है, तो बाकी नंबर वाले भी जानेंगे। 8 नंबर वाले भी सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में बताएं कैसा रहेगा। और लेकिन 1 to 9 सभी नंबर के लिए आप बताइए कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है कैसा रहेगा। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी। तो शनि का राशि परिवर्तन सभी नंबरों पर अलग अलग इम्पैक्ट्स डालेगा, सभी राशियों पर अलग अलग जो है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, तो कुछ नंबर्स पर इसका जो है इम्पैक्ट बहुत तक दिखे। कुछ नंबर्स पर इसका जो है इम्पैक्ट अच्छा रहेगा, कुछ के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन कहते हैं अगर शनि काल है तो महादेव जो है वो महाकाल हैं। तो जितना आप भगवान शिव की, सभी नंबर्स के लिए मैं बोलूँगी, जितना ज़्यादा आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, नमः शिवाय का जाप करेंगे, त्र्यंबकम मंत्र का जाप करेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो शनिदेव आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो आपका मूलांक हो, चाहे वो आपका भाग्यांक हो, चाहे वो आपकी लगन हो, चाहे वो आपकी राशि हो, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, तो आप आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर आप चाहे आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं, चाहे भाग्यांक 1 से बिलोंग करते हैं, या फिर आप सिंह राशि से बिलोंग करते हैं, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आप जो है रिलेवेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आप डॉट्स को। तो सबसे पहले अगर हम सिंह नंबर 1 की बात करते हैं, मूलांक 1 की बात करें, या फिर हम सिंह राशि की बात करें, तो ये आपके लिए न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने अंदर के ईगो को जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप्स जो हैं थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मूलांक 1 के लोग, आप सूर्यदेव की आराधना निरंतर करते रहिए, जैसे कि आप जीवन में हमेशा करते हैं। सूर्यदेव को आप हमेशा जल चढ़ाते रहिए। सूर्यदेव से अपने जीवन में ओज तेज की जो है कामना आप हमेशा करते रहें, ताकि आप जीवन में दूसरों की ज़िंदगी में प्रकाश फैला सकें। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, चंद्रमा का अंक है, और अगर हम कर्क राशि से भी रेजोनेट करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का जो है नंबर 2 को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी ओवर थिंकिंग जो है बढ़ सकती है। शनि कई बार लाइफ में जब आते हैं तो थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन भी देते हैं, बट शनि हमें लाइफ में स्टेबिलिटी भी देता है, जीवन में हमें
पेशेंस सिखाता है शनि। शनि देता ज़रूर है जीवन में, चाहे लेट देता है। जैसे शनि का अगर हम भाग्यांक के हिसाब से देखें तो 36 से 42 वर्ष के जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, आपने मोदी जी का भी देखा, मूलांक 8 है, उनको लाइफ के लेटर ईयर्स में कितना ज़्यादा सक्सेस मिला। तो आपको जो है पेशेंस आपको जीवन में ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर आप योग से जुड़े हैं, अगर आप जब तब से जुड़े हैं, तो भी शनिदेव आपको लाइफ में बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। अपने कर्मों पर जो है हमेशा आप फोकस रखिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का ये अंक है। पीले रंग का प्रयोग आप अपनी लाइफ में रखिए। आपके लिए ये जो परिवर्तन है ये अच्छा रहेगा। आप मेटीरियलिस्टिक थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो जाएं, लेकिन ये जो परिवर्तन है शनिदेव का कुंभ राशि में, ये आपको अध्यात्म की तरफ भी और ज़्यादा लेके जाएगा। आपको लाइफ में जो है अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान रखना है। हल्दी चंदन का तिलक, जैसे कि मैं मूलांक 3 के लिए हमेशा बोलती हूँ, वो आप हमेशा करें। अपने एक गुरु बनाएं, उन गुरु का जो है आशीर्वाद आप हमेशा लेते रहें, और अपनी जो विद्या है, जो आपको आता है, आप अपने जीवन में जो है उस विद्या को जो है फैलाते रहें और आप पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर हम मूलांक 4 की बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि मूलांक 4 जो है राहु का अंक है, और शनिदेव और राहु देव इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह के ये रिजल्ट्स देते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्योंकि राहु भी जो है कभी कभी हमें हमेशा हमारी लाइफ में थोड़ा सा डर देता है, भय देता है। जो इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में हुए ही नहीं हैं, हम पहले से उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो आपको जो है ओवर थिंकिंग राहु वालों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपकी रिसर्च और ज़्यादा डीप जाएगी इस स्पेसिफिक चेंज के बाद, ट्रांजिट में ये जो हुआ है आफ्टर 30 ईयर्स। तो आपके लाइफ में आप अपने टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छा बढ़ाइए। अगर आप PhD करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस बार बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर हम अगर हम मूलांक 5 की बात करते हैं तो वो बुध देव का अंक होता है। आप ग्रीन कलर को जो है अपनी लाइफ में प्रयोग करें, पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। आपको अपने जो है लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम अपनी वाणी के चक्कर में बहुत चीज़ें अपने जीवन में हम खराब कर देते हैं। तो आपकी जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उसका जो है किसी को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। शनिदेव को डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको जैसे थोड़ा सा कम सोने की आदत है मूलांक 5 को जो है, क्योंकि उनको हर चीज़ जल्दबाजी में करने की आदत होती है, स्लीप पर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर अपनी स्लीप लीजिए। और शनिदेव ये भी कहते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, तो आप रात को टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाइए, क्योंकि सूर्य जो है पूरे संसार को जगाता है। जब आप सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, उन्हें नमन करते हैं, तो आपके जीवन में जो है आपका सूर्य भी बहुत अच्छा होता है। अब हम मूलांक 6 की अगर बात करते हैं, शुक्र का अंक है और शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो क्योंकि जो दोनों ग्रह हैं वो दानव ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, जो शुक्र देव हैं वो दानवों के जो हैं गुरु हैं, उनके टीचर हैं। तो ये अच्छा ट्रांजिट में चेंज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 6 के लिए ओवरऑल जो है इस साल में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लास्ट ईयर जितना, क्योंकि लास्ट ईयर जो ईयर था वो 2022, जिसका मूलांक जो था अगर आप ऐड करते हैं वो 6 पे बनता था, तो लास्ट ईयर जितना शायद ना बेटर रहे, बट इस साल भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि शनिदेव को हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन पसंद है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी लाइफ में लग्जरी भी आएगी, बस आपको अपने कर्मास पर फोकस करना है। अगर हम मूलांक 7 की बात करते हैं तो उनके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि ये जो है मूलांक 7 के लिए ये बहुत ही सपोर्टिव साल है ये वाला। और ये ट्रांजिट भी अगर हम बात करते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना अध्यात्म बढ़ाना है। आप योग से जुड़ें, मेडिटेशन से जुड़ें, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपको जीवन में उस ईश्वर से जोड़ती है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये ट्रांजिट ओवरऑल अगर बात करती हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल
बेनिफिशियल है। अगर हम मूलांक 8 की बात करते हैं तो आपके लिए ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स बढ़ेंगे, जो आपके बहुत लॉन्ग टाइम से काम रुके हुए थे वो अब पूरे होंगे। आपको जॉब में भी आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपकी जीवन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। आपकी लाइफ का जो ग्राफ इतना ज़्यादा ऊपर नीचे काफ़ी टाइम से चल रहा था, अब आप वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा देख सकते हैं। बट हो सकता है इनिशियली जब भी इस तरह का कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आता है, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर में अगर एक नई बहू आती है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे ही जब भी हमारे जीवन में कोई भी चेंज आता है, एवरी चेंज टेक्स टाइम, तो थोड़ा सा चेंज आने में टाइम लगता है, उस चेंज की एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, उस नए मेंबर को, आपकी फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हर बंदे की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ मेरे में अच्छी होंगी, कुछ क्वालिटीज़ आप में अच्छी होंगी। तो नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, लेकिन हमें फिर भी डिसिप्लिन में रहें। प्रोक्रास्टिनेशन, कंप्लेनिंग, क्रिबिंग से हमें जीवन में हमेशा बचना चाहिए, ऐसा शनिदेव कहते हैं। अगर हम अपने पर्सनालिटी रेमेडीज़ की बात करते हैं, हम सब दान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर चेंजेस लाने के बारे में कभी सोचते हैं? तो अगर हम इस तरह से रहते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, नकारात्मक सोच हमें बनानी ही नहीं है, हमें अपने ब्रेन में ही नहीं लानी है, तो आप अध्यात्म से जुड़िए। शनिदेव वैसे भी हमें अध्यात्म से जीवन में जोड़ते हैं, न्याय के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। अगर हम मूलांक 9 की बात करते हैं, आखिरी अंक है, आपको थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा सा गुस्सा इस टाइम पर बढ़ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मेष राशि के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही आपको फिनेंशियल सक्सेस देगा, धन वर्षा आपके जीवन में रहेगी। तो नंबर 9 के लिए भी अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं तो आपकी लाइफ के इवेंट्स जो हैं नहीं बिगड़ेंगे। ओवरऑल ये नंबर 9 के लिए काफ़ी लकी ट्रांजिट है। आप हनुमान जी की आराधना करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ नंबर 9 को मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमेशा उसे करते रहिए। शनिदेव की आप आराधना कीजिए, आपको फिनेंशियल सक्सेस भी मिलेगा। आपके जो पीयर्स हैं, आपके जॉब, आपकी वर्क लोकेशन, आपके वर्क स्पेस पर भी, आप वहाँ पर भी जो है अपने आपको गुस्सा नहीं करना है। आप स्पाइसी खाइए क्योंकि आपको पसंद है, आप मूलांक 9 से हैं, लेकिन ओवर स्पाइसी फूड भी जो है आपकी हेल्थ को कई बार परेशान करता है। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सात्विक रहिए अपने जीवन में, आप डिसिप्लिन्ड रहिए। आपका जो कोकोनट नेचर है, आप बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड दिखते हैं लेकिन अंदर से सॉफ्ट हैं, तो उस वजह से कई बार लोग आपको मिसकम्युनिकेट भी करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जितने नरम आप अंदर से हैं, आप अपनी उस पर्सनालिटी को अपने बाहर भी लेके आइए। ओवरऑल आपके लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत बढ़िया बताया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वान्या जी ने। अब कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, उसके पहले संजय शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिएगा संजय जी, कार्यक्रम को खत्म करना है। बिल्कुल, मैं 1 मिनट में ही खत्म करूंगा। मैं बोलना चाहता हूं कि आज जो है 17 तारीख का दिन है, तो उसका टोटल भी 8 बनता है। वो शनि का ही नंबर है। और सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर जो शनि से दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो शनि जैसे 32 यंत्र होता है, ऐसे 33 यंत्र जो है शनि के लिए माना गया है। 33 क्या है, आप 14 लिखें, बीच में 7 लिखें, उसके बाद 12 लिखें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं कि शनि 2024 का जो आंकड़ा है वो भी शनि का है, और जिनका 17 तारीख का जन्म है, आप सब जानते हैं किसका 17 तारीख का जन्म है, तो उसका टोटल भी 8 ही बनेगा। और 2024 का जो टोटल है वो भी 8 बन रहा है। तो देश में जो है आज एक बड़ा, आप देखें टीवी पर भी देख रहे होंगे कि नड्डा जी को जो है दोबारा से 1 साल के लिए चुन लिया गया है। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। और देश के अंदर जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है तो देश में बड़ी सफलता और सम्मान बढ़ता है, और हमारे देश के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा 2024 और 23 दोनों साल। और जो कई लोग कहते हैं कि विश्व गुरु क्या होता है, तो विश्व गुरु का अर्थ भी जो है हम बता देंगे। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आप देखें अभी 5वें पे, 3रे नंबर तक अवश्य आ जाएगी 2024 तक, ये मेरी भविष्यवाणी है। और शनि जो है 2024 में भारत के लिए बड़ा ही अच्छा शुभ फल देगा। जी, तो संजय शर्मा जी ने भविष्यवाणी भी कर दी। देखिए कि शनि के इस राशि परिवर्तन के समय में कि भारत की अर्थव्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम को यहीं अभी अल्प विराम के लिए रोकते हैं। आप लोग इतनी देर तक देखते रहे, अभी और भी हमारे विद्वान एस्ट्रोलॉजर जुड़ेंगे।
तो अगली बार जब कोई बड़ा इवेंट होगा ज्योतिष का, तो फिर हम इन जो हमारे पैनल में बैठे हुए हैं देश के माने जाने एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी और वान्या आर्या जी, इनको फिर बुलाएंगे। आप सब लोग आए, एस्ट्रो तक के लिए समय निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आप आपका भी नमस्कार। सबको नमस्कार।